उर्वा बिन जुबैर से, और उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से बयान किया। हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बताती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही सच्चे और अच्छे ख्वाबों से शुरू हुई। जो ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते, सुबह की रोशनी की तरह बिल्कुल सच साबित होता। फिर आपको तन्हाई पसंद आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घार ए हिरा, मक्का के पास एक पहाड़ में जाकर कई कई दिन और रात इबादत और अल्लाह की याद में मशगूल रहते। खाना पीना यानी तोशा साथ ले जाते, और जब खत्म हो जाता तो घर आते हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से, और सामान लेकर वापस गुफा चले जाते। यही सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि हक वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घारे हिरा में थे कि अचानक फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको पकड़कर जोर से दबाया, फिर छोड़ा और दोबारा कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको जोर से दबाया, फिर छोड़ा और कहा, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून की जमी हुई बूंद अलकूत से बनाया। पढ़ो, और तुम्हारा रब बड़ा ही करम करने वाला है। ये आयतें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबराए हुए गहार से घर लौटे। आपका दिल कांप रहा था। आपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल बताया और कहा, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ढांढस बंधाया और कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह कसम, अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा। आप अच्छे अखलाक वाले हैं, रिश्तेदारों की देखभाल करते हैं, गरीबों का सहारा बनते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं और हमेशा हक़ का साथ देते हैं। ऐसे इंसान को अल्लाह कभी बर्बाद नहीं करता। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वर्का उनके चचाजाद भाई थे। उन्होंने पहले ईसाई मज़हब अपनाया था और इंजील बाइबल को इब्रानी भाषा में लिखा करते थे। वे बहुत बूढ़े थे और आंखों की रोशनी भी चली गई थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें पूरा वाक़या बताया और कहा, अपने भतीजे की बात सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ शुरू से आखिर तक सुनाया। वर्का रो पड़े और बोले, ये वही फरिश्ता है जिब्राइल जो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। काश मैं जवान होता और उस समय तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी से पूछा, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी, हालांकि मैं तो उनमें सच्चा, अमानतदार और सबका प्यारा हूँ। वर्का ने कहा, जी हाँ, जब भी कोई नबी हक का पैगाम लेकर आता है उसकी कौम दुश्मन बन जाती है। अगर मैं उस ज़माने तक जिंदा रहा तो आपकी पूरी मदद करूँगा। लेकिन वर्का कुछ ही दिनों बाद इंतकाल कर गए। उसके बाद कुछ वक्त तक वही का आना रुक गया। सही बुखारी, किताब वही का बयान, बाब वही की शुरुआत, हदीस नंबर 3।